तो वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम लोग देखेंगे शैपेरॉन्स प्लस MHC1 का वर्किंग। ठीक है, MHC का फुल फॉर्म होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 3 तरीके के MHCs होते हैं जनरली इम्यूनोलॉजी में, MHC1, MHC2 एंड MHC3। जहाँ पर MHC1 और MHC2 का काम होता है एंटीजन को प्रेजेंट करना और MHC3 का काम होता है एंटीजन को ब्रेक करना। ठीक है, सो प्रोसेस करना है एक्चुअली MHC3 का काम होता है। ठीक है, इसका स्टेप्स हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। MHC में क्या होता है कि MHC एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो एंटीजन को प्रेजेंट करता है एक अपने रिसेप्टर्स के थ्रू। दूसरे सेल्स उसे रिसीव करते हैं एंटीजन को और उसमें हेल्प करता है MHC। तो अगर कोई एंटीजन आ रहा है तो उसको प्रेजेंट करने का काम है MHC का। ठीक है, कि वो एंटीजन किस तरीके का है उसको जस्ट एक डिटेक्टिव की तरह या फिर एक पुलिस की तरह जाकर पकड़ के उसका सैंपल को प्रेजेंट करने का काम है MHC का किसी भी दूसरे सेल्स को, दूसरे इम्यून सेल्स को, जैसे B सेल्स हो गए या कुछ भी। ठीक है, या T सेल्स। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो MHC में क्या होता है कि जब तक एंटीजन आकर उसके साथ बाइंड नहीं करता है तब तक MHC अनस्टेबल माना जाता है। बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहता है MHC जब तक उसमें कोई एंटीजन आकर बाइंड नहीं करता है तब तक। ठीक है, तो पहला स्टेप है न्यूली सिंथेसाइज्ड MHC1 मॉलिक्यूल्स आर रिटेन्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंटिल दे बाइंड अ पेप्टाइड। मतलब जो MHC1 मॉलिक्यूल्स बने हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही रहते हैं जब तक वो किसी पेप्टाइड को बाइंड नहीं करते हैं। पेप्टाइड मतलब यहाँ पर एंटीजन। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट है ड्रिप आर ब्रोकन डाउन और ड्रिप आर टैग्ड विथ यूबिक्विटिन एंड डिग्रेडेड बाय प्रोटियासोम। अब इसका मतलब क्या है? ड्रिप मतलब होते हैं डिग्रेडेड प्रोटीन्स। ठीक है, डिफेक्टिव राइबोसोमल प्रोटीन्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि 70% जो, अगर सपोज कोई वायरस ने अटैक किया है फॉर एग्जांपल, तो उसमें से 70% जो प्रोटीन रहेंगे उसके जेनेटिक मटेरियल के वो तो नॉर्मली सिंथेसाइज्ड होंगे, नॉर्मल प्रोडक्ट है। और जो 30% होते हैं वो होते हैं डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स राइबोसोम्स के। ठीक है, तो उन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को हम हमारे प्रोटियोसोम उसे टैग करते हैं यूबिक्विटिन प्रोटीन से। ठीक है, यूबिक्विटिन प्रोटीन से, और उसे डिग्रेड कर दिया जाता है प्रोटियोसोम के सहारे। ठीक है, जिसमें 19S रहता है पहला वाला, उसके बाद बीच में एक 20S रहता है और एक 19S सब यूनिट रहता है। तो ये 3 सब यूनिट से बना रहता है प्रोटियोसोम। 19S सब यूनिट, 20S सब यूनिट और 19S सब यूनिट फिर से। ठीक है, यहाँ से एंटर होता है यूबिक्विटिनेटेड प्रोटीन, यहाँ पे डिग्रेड होता है और यहाँ से एग्जिट कर जाता है। तो यहाँ पर जहाँ पर डिग्रेड हो रहा है ये सेंटर वाले पार्ट में 28 प्रोटीन से ये 20S सब यूनिट बना रहता है। ठीक है, प्रोटियोसोम का। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। तो सपोज जो डिग्रेडेड या फिर डिफेक्टिव प्रोटीन्स है उसको पहले यूबिक्विटिन प्रोटीन से मतलब मार्क किया गया, लेबल किया गया, टैग किया गया, फिर उसको प्रोटियासोम के सहारे तोड़ा गया। ठीक है, पीस पीस में तोड़ा गया। फिर क्या होगा, एंटीजन को तो तोड़ने का काम यहाँ पे हो जा रहा है क्योंकि उतना बड़ा एंटीजन को MHC में फिट नहीं किया जा सकता। सपोज MHC का यहाँ पे एक क्लेफ्ट बना रहा है तो एंटीजन को फिट होने के लिए एंटीजन का ये साइज मैटर करता है, इतना साइज होना मैटर करता है। अगर बहुत बड़ा एंटीजन है, सपोज इतना बड़ा एंटीजन है, तो उसको तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसको तोड़ के इतना इस शेप में लाना पड़ेगा एंटीजन को, तो उसी के लिए प्रोटियासोम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है कैलनैक्सिन सपोर्ट्स alpha-1, alpha-2 एंड alpha-3 सब यूनिट ऑफ MHC1 टिल beta-2 कम्स। अब क्या होता है MHC1 में, क्या होता है कि alpha-1, alpha-2 और alpha-3 जो सब यूनिट्स हैं उसके, जैसे ये देखिए alpha-1, alpha-2 और alpha-3, इसे एक जीन बनाते हैं। ठीक है, कोड करते हैं, और जो beta-2 सब यूनिट है इसे दूसरा जीन कोड करता है। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ को फंक्शन करने के लिए। तो शुरुआत में क्या होता है, एक पहला जीन तो alpha-1, alpha-2 और alpha-3 को बनाता है, बट दूसरा जीन beta-2 को उतना जल्दी नहीं बना पाता है। तो beta-2 आकर यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाता है। तो जब तक ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा तब तक तो ये अनस्टेबल है। तो तब तक इसे सपोर्ट करने के लिए अल्फा वाले सब यूनिट को एक चीज़ चाहिए ताकि ये चीज़ स्टैंड कर सके यहाँ पे, जब तक beta-2 इसके साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। ठीक है, तो कैलनैक्सिन नाम का एक प्रोटीन रहता है जो कि सपोर्ट करता है alpha-1, alpha-2 और alpha-3 को, जब तक beta-2 सब यूनिट आकर अल्फा वाले सब यूनिट के साथ जुड़कर MHC1 का पूरा कॉम्प्लेक्स को नहीं बनाता है। ठीक है, उसके बाद वाला पॉइंट beta-2 माइक्रोग्लोब्यूलिन, ये beta-2 सब यूनिट का पूरा नाम है beta-2 माइक्रोग्लोब्यूलिन सब यूनिट। तो beta-2 माइक्रोग्लोब्यूलिन सब यूनिट्स कम्स टू सपोर्ट alpha-1, alpha-2 एंड alpha-3 ऑफ MHC1। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही beta-2 सब यूनिट आ जाता है कैलनैक्सिन लीव्स, कैलनैक्सिन चल जाता है। ठीक है, तो जब तक beta-2 सब यूनिट अल्फा वाले सब यूनिट के साथ नहीं जुड़ा था
तब तक वो चीज़ अनस्टेबल था, तो उसको स्टेबल बनाने के लिए कुछ समय तक कैलनेक्सिन आके उसको सपोर्ट करता है, और जैसे ही बीटा 2 सबयूनिट आ जाता है कैलनेक्सिन हट जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टैप। अब टैप मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, ठीक है। तो टैप 1 और टैप 1 एंड टैप 2 ब्रिज फॉर्मेशन टू ट्रांसपोर्ट दी चॉप्ड ड्रिप्स। अब दूसरा स्टेप में ड्रिप मतलब डिफेक्टिव प्रोटीन्स को, प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने क्या किया था, यूबिक्विटिन प्रोटीन से लेबल करके डिग्रेड किया था, चॉप डाउन किया था प्रोटियोजोम से, ठीक है। अब उन चॉप्ड अप प्रोटीन्स को तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक आना पड़ेगा, जहाँ पर एमएचसी है, तभी ना वो वहाँ से प्रेजेंट करने में हेल्प करेगा। तो उसको लाने में हेल्प कौन करता है, टैप मॉलिक्यूल्स, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, ठीक है, टीएपी, टैप एंड एटीपी बाइंडिंग कैसेट्स, ठीक है, एटीपी बाइंडिंग कैसेट्स और टैप ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स 1 और 2, जो कि एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो सेल के अंदर से, ठीक है, सेल के अंदर से यूबिक्विटिनेटेड और डिग्रेडेड प्रोटीन्स को वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक ले जाने में हेल्प करता है, क्योंकि एमएचसी तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बैठा हुआ है ना, तो वहाँ तक एंटीजन को पहुँचाना पड़ेगा, तो उसका काम करता है टैप मॉलिक्यूल्स, टैप 1 एंड 2, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है हमारा एक और मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टर, ERAAP, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अमीनो पेप्टाइडेज विथ एंटीजन प्रोसेसिंग। अब ये क्या करता है, ये जो है ERAAP, ये प्रोसेस करता है, प्रोसेसेस क्लीव्ड पेप्टाइड्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू फिट द एमएचसी। मतलब अभी भी जो प्रोसेस्ड होकर जो चॉप्ड आउट पार्ट्स निकल के आए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंच रहे हैं टैप के सहारे, वो भी बहुत बड़े हैं, उसको और छोटा करना होगा काट काट के। तो वो काम कौन करता है, ERAAP और छोटा कर देता है ताकि वो डायरेक्टली जाके एमएचसी में फिट हो सके, ठीक है। अब क्या होगा, अब उन्हें तो और ज़्यादा चॉप्ड अप कर दिया गया है ये ERAAP के द्वारा, ठीक है। अब क्या होगा, नाउ आफ्टर एंटीजन बाइंडिंग एमएचसी इज स्टेबल एंड रेडी टू डिस्प्ले द एंटीजन। मतलब जैसे ही वो अब और भी छोटा कर दिया गया, वो जो एंटीजन का मॉलिक्यूल है, वो जैसे ही आएगा अब एमएचसी के पास, एमएचसी उसे बाइंड कर लेगा और उसे प्रेजेंट करने के लिए वो रेडी है। एक वेसिकल बनाएगा और फिर वो बाहर निकल के दूसरे सेल्स को जाके वो प्रेजेंट कर देगा, टी सेल्स को, ताकि वो उसका एक तोड़ निकल के आ सके, ठीक है। सो शैपेरॉन्स लीव अवे। अब शैपेरॉन्स क्या होता है, शैपेरॉन्स मतलब वही हेल्पफुल वाले मॉलिक्यूल्स, कैलोरेटिकुलिन, कैलनेक्सिन, ठीक है, वो सब मॉलिक्यूल्स है जो कि एक हेल्प की तरह मॉनिटर करते, एक हेल्प करते हैं इस एमएचसी को और एंटीजन को बाइंड करने में, ठीक है। तो ये था एमएचसी और शैपेरॉन्स के बारे में, एमएचसी 1 का वर्किंग। सो हैव अ नोट ऑफ इट। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपने एंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।